तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान, तीसरे टी20 इंटरनेशनल में आपने न्यूजीलैंड को हरा दिया। ऑकलैंड में जो तीसरा टी20 खेला गया, हसन नवाज ने 100 मारा और इसी के साथ हसन नवाज रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हो गए हैं। वो ऐसे कि एक ही टी20 सीरीज़ में रोहित शर्मा ने 0 भी बनाया था, सेंचुरी भी बनाई थी। ये काम संजू सैमसन भी कर चुके हैं, रायली रूसो भी ऐसा कर चुके हैं और अब इस क्लब में 22 साल के हसन नवाज की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि हसन नवाज एक कदम आगे निकले, उन्होंने इस सीरीज़ में 2 डक बनाए और अभी 2 टी20 बाकी है। लेकिन हसन नवाज को 100 के लिए बहुत बहुत बधाई और उनके 100 की बदौलत न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने 9 विकेट से हराया है। और जो जलालत पाकिस्तान को मिली थी ना शुरू के 2 टी20 में, पहला 9 विकेट से हारा, फिर 5 विकेट से हारे और 20 ओवर भी नहीं खेल पाए थे। पहली टी20 में 9 विकेट से न्यूजीलैंड ने हराया था। और न्यूजीलैंड की ये कोर टीम नहीं है, 5 खिलाड़ी तो उनके आईपीएल खेलने के लिए गए हैं, जिनमें से 4 उनके कोर प्लेयर थे। तो न्यूजीलैंड की ये बी टीम ने पाकिस्तान को रौंदा था और पाकिस्तान की भी ये ए टीम नहीं थी। पाकिस्तान ने कई यंगस्टर को चांस दिया था और उस चांस को हसन नवाज ने बखूबी निभाया। 2 डक के बाद उन्होंने 100 किया है। ये कोई मामूली बात नहीं, इसलिए मैं हेड कोच आकिब जावेद और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को भी पूरी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस ब्रिगेड पे भरोसा किया और ये यकीन रखा कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकता है। वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब पाकिस्तान ने 2 टी20 इंटरनेशनल हारे, तब ये लगा कि भाई पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ओर से भी ऐसा लगा कि भाई इतनी ठंड है कि उन्हें आदत नहीं इतनी ठंड में खेलने की। और पहले टी20 में आपने देखा कि सब इधर बल्ला कोई चला रहा है, कोई उधर चला रहा है, सारे कैच आउट हुए, 10 के 10 विकेट पाकिस्तान के कैच आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिकवरी की है ऑकलैंड में, ऑकलैंड की हेरिटेज साइट है, वहाँ जो ये मैच हुआ है और जिस तरह पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ ठंडी नहीं थी, आपने मैच देखा होगा, सब हाफ स्लीव में थे, तो पाकिस्तान को ठंड नहीं लगी और उसका परफॉर्मेंस, जो गर्मी आई ना उनकी परफॉर्मेंस में दिखी है। और हारिस रऊफ के आने से शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा एक अलग सा मोमेंटम मिल जाता है। तो इन दोनों ने शानदार गेंदबाजी की, इसके बावजूद पाकिस्तान 200 के पार गया। अब एक दिलचस्प बात बता दूं, पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बनाया है। टी20 इंटरनेशनल में 16 ओवर में 200 या उससे ज़्यादा का चेज़ अभी तक इससे जल्दी चेज़ नहीं हुआ था। यानी जब टारगेट 200 या उससे ज़्यादा हो तो 16 ओवर में अभी तक किसी टीम ने चेज़ नहीं किया था। और न्यूजीलैंड चौथी बार 200 भी डिफेंड नहीं कर पाई, जबकि न्यूजीलैंड के पास अच्छा पेस अटैक है। अब मैं आता हूं हसन नवाज पे। 22 साल के इस लड़के ने 100 तो मारा है और पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल्स में देख रहा था, वो उनकी तुलना यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल से कर रहे हैं। ओ भाई ऐसा मत करो, आप हसन नवाज की बैटिंग देखिए। उन्होंने 100 मारा है, 100 मारना आसान काम नहीं है। न्यूजीलैंड में मारा है, अच्छे पेस अटैक के सामने मारा है। लेकिन हसन नवाज के आप बैटिंग देखना, उनकी बैटिंग में एक तो कुछ जीवनदान भी है, हालांकि 100 जीवनदान नहीं देखता, लेकिन उनके शॉट में वो मज़ा नहीं है। वो शॉट एक देसी शॉट, ऐसा लग रहा था कि कोई टेप बॉल क्रिकेट का लड़का या देसी खेलने वाला लड़का आया है क्रिकेट में और वो शॉट मार रहा है। तो उसमें हसन नवाज ने वो मैच्योरिटी वाली बैटिंग नहीं दिखाई, वो क्लासिकल शॉट या इतने अच्छे शॉट, गुड लुकिंग शॉट नहीं थे जितने कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे धाकड़ बल्लेबाजों के पास हैं। अभी हसन नवाज की उनसे तुलना करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन सेंचुरी होती है और आज का दिन हसन नवाज का है। और अब पाकिस्तान इस सीरीज़ में ज़िंदा भी है। ज़िंदा ऐसे 5 टी20 आई की सीरीज़ है जिसमें पाकिस्तान ने शुरू के 2 हारे और अब ऑकलैंड का तीसरा टी20 आई 9 विकेट से जीत के पाकिस्तान ने सीरीज़ को ज़िंदा रखा है और उस यकीन को भी ज़िंदा रखा है कि हाँ भाई, वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान एक सीरियस टीम है, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इस वक्त आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद पाकिस्तान को कितना मजाक बना पाकिस्तान का, और उस मजाक के बाद यहाँ से रिवाइवल ये लड़के हैं, क्योंकि पाकिस्तान हर फ्रंट पे घिरा हुआ है परेशानियों से। ऐसे में उनके पास क्रिकेट ही एक चीज़ है जो उनको सुकून देती है। तो मेरी तो दुआ यही रहती है कि भारत से जब मैच हो तो वो पाकिस्तान हारे, लेकिन इसके अलावा जब पाकिस्तान का मैच हो तो पाकिस्तान जीते, क्योंकि उनकी जो आवाम है ना, उनके पास खुश होने का यही एक ज़रिया है, यही एक तरीका है। इसलिए जब पाकिस्तान के क्रिकेटर अच्छा करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बहुत लग्जरी सुविधा पा के वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, इस मुकाम तक आते हैं। सबकी शुरुआत वैसे होती है, टेबल क्रिकेट से होती है, गरीबी से होती है, गुर्बत से होती है, और वहाँ से उठ के जब वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बनाते हैं तो एक क्रिकेटर या एक फील्ड क्रिकेटर या एक पास क्रिकेटर, हर लिहाज से हमें खुशी होती है कि यार चलो, गरीबी से उठ के संघर्ष करके, कोई स्ट्रगल करके इतने क्रिकेट पे, इतनी दुनिया पे छा रहा है। भले ही ये कम मुल्कों का गेम है, आईसीसी के जो एलीट कंट्रीज़ हैं उनमें भले ही कम मुल्क हैं, लेकिन जितने भी देश हैं वहाँ चैलेंज बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में किसी बैट्समैन का आना या किसी बॉलर्स का डेब्यू करना, प्लेइंग 11 में आना कोई बहुत आसान काम होता है, क्योंकि 1/5 है उनकी जनरेशन, उनकी पॉपुलेशन भारत के मुकाबले। उसके बावजूद भी प्लेइंग 11 में जगह बनाना ही बहुत होता है। और अब पाकिस्तान की नज़र जो है ना, वो आखिरी 2 टी20 पे है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। और अगर वो पाकिस्तान यहाँ से कमबैक मारता है और 2-0 से पिछड़ने के बाद
3-2 से T20 सीरीज़ जीत लेता है तो फिर कमाल ही हो जाएगा। एक नए जोश के साथ जाएंगे और बहुत हद तक चैंपियंस ट्रॉफी की जो किरकिरी है पाकिस्तान की, जो एक भी मैच वो जीत नहीं पाया था, तो जब चैंपियंस ट्रॉफी की जो किरकिरी है वो बहुत हद तक मिट जाएगी, पीछे छूट जाएगी यादें, और पाकिस्तान इस यंग ब्रिगेड के साथ एक नए महाज पे निकलेगा, नई जंग पे निकलेगा। और देखते हैं कितनी दूर पाकिस्तान जाता है। लेकिन पाकिस्तान वेल प्लेड, अच्छा चेस किया आप लोगों ने। और हसन नवाज़, आज का दिन तुम्हारा।